बलौदा बाजार वन मंडल की सोना खान रेंज की गश्ती टीम ने राष्ट्रीयकृत सागौन लकड़ी से बनाए गए 8 डाइनिंग टेबल और एक पिकअप मैजिक को जब्त किया है। टीम ने आज सुबह गश्त के दौरान पिकअप को रोका, जिसमें तिरपाल से ढके गए टेबल पाए गए। जब वैध दस्तावेज नहीं दिखाए गए तो गाड़ी और लकड़ी को वन अधिनियम के तहत जब्त कर लिया गया। जब्त सामान की बाजार कीमत लगभग 3 लाख रुपये बताई जा रही है। आज दिनांक 18 दिसंबर 2024 को सुबह 4 बजे से वन परिक्षेत्र में गश्ती की जा रही थी। इसी दौरान मेरे द्वारा देखा गया कि सामने पिकअप मैजिक वाहन में तिरपाल से ढका हुआ कुछ संदेहास्पद सामग्री जा रहा है। मेरे द्वारा गाड़ी को रोककर जांच किया गया तो जांच में अंदर सागौन जो राष्ट्रीयकृत वनोपज है उससे निर्मित जो फर्नीचर है उसे ले जाया जा रहा था। मेरे द्वारा परिवहन संबंधित दस्तावेज और उक्त कास्ट संबंधित दस्तावेज की उनसे मांग की गई, परंतु मौके पर उनके द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अभी वर्तमान में जिस प्रकार देखा गया है, जब्त किया गया है 8 सेट जो डाइनिंग है फर्नीचर है वो जब्त किया गया है। यदि अपन मार्केट में जाएंगे तो उसका जो उपभोक्ता मूल्य है वो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपये है। कोरबा जिले के दर्जी जोन कार्यालय परिसर में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन और नगर पालिक निगम ने सुशासन दिवस के अवसर पर यह शिविर आयोजित किया। मुख्य अतिथि वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद नरेंद्र देवांगन ने शासन की योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में नागरिकों की समस्याएं जैसे नल, जल, बिजली, पानी और सफाई के बारे में आवेदन आए, जिनमें से कुछ का समाधान मौके पर ही किया गया। दर्री जोन प्रभारी अजीत तिग्गा ने बताया कि बाकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। देखिए, प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार जब से बनी है और साय सरकार बैठी है, छोटे बड़े सारे समस्याओं को लेकर गंभीरता से कैबिनेट में विचार किया जाता है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए धरातल तक कैसे योजनाओं को और समस्याओं को निराकरण के संबंध में धरातल में कैसे काम हो, इसके लिए सरकार चिंता करती है। तो नगर निगम के भी, चाहे वो पार्षद हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, उनको भी सरकार लगातार इस समस्या से निराकरण कराने के लिए आप प्रयासरत रहे, ऐसा निर्देशन उनके द्वारा मिलता है। और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए विष्णुदेव साय सरकार बार बार जो है जन समस्या निवारण शिविर लगाती है। जो लोग हो सकता है साकेत के मुख्य जगह में या फिर ऑफिस में नहीं आ पाते हो, उनकी सुलभता और सहजता के लिए जन समस्या निवारण शिविर लगाकर सुगमता से सारे समस्याओं का कैसे निराकरण हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। निसंदेह है, अगर समस्या निवारण शिविर लगाया जाएगा तो समस्या का निराकरण जल्द से जल्द होगा। दुर्ग पुलिस ने 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और लूटपाट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का निवासी है और जामुल थाना क्षेत्र के लेबर कैंप रावण भाड़ा में किराए पर रह रहा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर आरोपी की पहचान की। आरोपी के अपराध करने का तरीका साइको रेपिस्ट जैसा था। हालांकि पुलिस ने उसकी मानसिक स्थिति की पुष्टि नहीं की है। राजनांदगांव में भाजयुमों ने महावीर चौक में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला जलाया। पुलिस ने पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की, लेकिन धक्का मुक्की के बीच पुतला जल गया। ये प्रदर्शन गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर किया गया, जिसे फर्जी तरीके से पेश किया गया था। भाजयुमों ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान नहीं किया। राजधानी में लगातार बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजधानी रायपुर पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। रायपुर पुलिस ने शहर भर के 100 से ज्यादा पुराने बदमाशों को पकड़कर उनकी परेड करवाई। इन बदमाशों को रायपुर के सेंट्रल क्राइम ब्रांच ऑफिस के बाहर मुर्गा बनाकर सजा दी गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। भगत ने आगे कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं और संविधान देश की आत्मा है। यदि राहुल गांधी पर आंच आई तो लोग इसका विरोध करने के लिए जान भी दे सकते हैं। राहुल गांधी देश के नेता हैं और संविधान इस देश की आत्मा है। वो संविधान के लिए लड़ रहे हैं। संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर को जो लोगों ने अवहेलना किया, उनका उपहास उड़ाया, उनके खिलाफ, उनके सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में
उनके आवाज को दबाने का भारत सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरा कोशिश चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जितना दबाओगे उतना उसमें निखार आएगा। राहुल गांधी देश के नेता और उनके ऊपर आंच आएगा तो लोग जान दे देंगे। आज ये स्थिति बन रही है। नोट करो कि राहुल गांधी के ऊपर आंच आएगा तो हम उनके लिए जान दे देंगे। वो संविधान के लिए लड़ रहे हैं, बाबा साहब के लिए लड़ रहे हैं, और इससे आगे कुछ बनता नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बृहस्पति सिंह द्वारा टी.एस. सिंहदेव से माफी मांगने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अंतरंग संबंध है जिसे उन्होंने खुद करीब से देखा है। भगत ने इस पर कहा, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, यानी बड़े लोगों से माफी की अपेक्षा होती है। देखिए ये तो समझिए कि एक अच्छा पहल है कि अपनी गलती को मान ले और उसके लिए माफ़ी मांगे, उसके लिए क्षमा मांगे। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये तो हमेशा से रहा है।